अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता था। एक ऐसा मुल्क कि जहां दुनिया के टॉप 5 सबसे ठंडे तरीन शहर मौजूद हैं और इन शहरों में दर्जाए हरारत -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इस मुल्क की खूबसूरती देखकर बहुत से लोग यूरोप को भी भूल जाते हैं। यहाँ बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़, घने जंगलात, शफाफ झीलें, कदीम महल्लात, जदीद शहर और कुदरत के ऐसे हैरत अंगेज नजारे हैं जो हर सयाह का दिल जीत लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की, जिसे हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम रूस के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा ठंडे तरीन शहरों में लोग आखिर जिंदा कैसे रहते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन शहरी रूस कैसे जा सकते हैं और आखिर रूस में ऐसी कौन सी जगह हैं जिन्हें देखने के बाद लोग कहते हैं कि ये यूरोप से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस मुल्क के 3 दारुल हुकूमत क्यों हैं और इनमें से एक को मुस्लिम दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं रूस का एक शानदार और यादगार सफर। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का सरकारी नाम रशियन फेडरेशन है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ रूस के नाम से जानते हैं। इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 14 करोड़ 55 लाख है, जिसकी वजह से ये दुनिया का 9 नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। लेकिन अगर रकबे की बात करें तो रूस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पूरी जमीन का तकरीबन 10% हिस्सा सिर्फ रूस के पास है। हैरानकुन बात तो यह है कि रूस का रकबा प्लूटो सैयारे के मजमूई रकबे से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया जब रूस के लिए अपने इतने बड़े इलाके को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से 1867 में रूस ने अपना अलास्का का इलाका अमेरिका को फरोख्त कर दिया। इस वक्त अमेरिका ने अलास्का को सिर्फ $72 लाख में खरीदा था और यही सौदा अमेरिका की तारीख के सबसे फायदेमंद मुआहिदों में शुमार होने लगा। आज ये बात वाकई हैरान करती है कि एक जमाना था जब रूस अपनी जमीन बेच रहा था, जबकि आज वो अपनी सरहदों और इलाकों के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहा है। दोस्तों, रूस इतना ज्यादा बड़ा मुल्क है कि अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करें तो रास्ते में आपको अपनी घड़ी का वक्त पूरे 11 मर्तबा तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि रूस में एक नहीं बल्कि 11 मुख्तलिफ टाइम जोन है। यानी जब मुल्क के एक हिस्से में सुबह हो रही होती है तो दूसरे हिस्से में शाम या रात होती है। रूस के पास दुनिया की मशहूर ट्रांस साइबेरियन रेलवे मौजूद है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइनों में से एक है, जो तकरीबन 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है। इस सफर के दौरान मुसाफिर बर्फ से ढके मैदान, सरसब्ज जंगलात, खूबसूरत दरिया, पहाड़ और बेशुमार शहर देखते हैं। इसीलिए दुनिया भर से लोग सिर्फ इस ट्रेन का सफर करने रूस आते हैं। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद रूस की आबादी इसके रकबे के मुकाबले में बहुत कम है। इसी वजह से यहाँ के कई इलाके आज भी तकरीबन खाली पड़े हैं। रूस की सरकारी जबान रशियन है, लेकिन चूंकि यहाँ मुख्तलिफ लोग रहते हैं, इसलिए पूरे मुल्क में 100 से भी ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, रूस के ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के काम खुद करना पसंद करते हैं, चाहे खाना पकाना हो, घर की सफाई हो या कपड़े धोना। अक्सर लोग ये सब काम खुद ही करते हैं। इसी वजह से घरों में नौकर रखने का रिवाज बहुत कम है। एक और बात जो रूस में काफी आम है वो सिगरेट नोशी है। अगरचे आजकल हुकूमत इस आदत को कम करने के लिए सख्त कवानीन बना रही है, फिर भी दुनिया के कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में यहाँ सिगरेट पीने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। दोस्तों, रूसी लोगों के बात करने का अंदाज भी थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप किसी रूसी से बहुत आहिस्ता आवाज में बात करें तो बाज लोग इसे एतमाद की कमी या संजीदगी न होने की अलामत समझते हैं और आप पर गुस्सा करेंगे। इसलिए वहाँ आम तौर पर लोग साफ, वाजे और एतमाद के साथ बात करना पसंद करते हैं। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जो न सिर्फ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि आबादी के लिहाज से भी सबसे आगे है। मॉस्को को रूस का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरे मुल्क का सियासी, मुआशी और इंतजामी निजाम चलाया जाता है। मॉस्को की सड़कें, खूबसूरत मेट्रो स्टेशन, रोशन रातें और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए हर साल लाखों लोग सिर्फ मॉस्को देखने रूस आते हैं। रूस की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल, कुदरती गैस और दीगर कुदरती वसाइल पर कायम है। रूस दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां तेल और कुदरती गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा रूस हीरे, सोना, लोहा, कोयला और दीगर मादनियात भी बड़ी मिकदार में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। रशिया के साथ चीन, भारत और तुर्की सबसे ज्यादा तिजारत करते हैं और ये कंट्री शंघाई तंजीम और G20 का भी रुकन है। अगर मईशत की बात करें तो रूस की टोटल जीडीपी तकरीबन $2.7 ट्रिलियन के करीब है, जो दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है, जबकि यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी को रशियन रूबल कहा जाता है।
एक रशियन रूबल तकरीबन 3.6 पाकिस्तानी रुपए और 1.2 इंडियन रुपए के बराबर है। दोस्तों, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि रूस इतना बड़ा और अमीर मुल्क है, फिर भी इसकी करेंसी अमरीकी डॉलर या यूरो जितनी मजबूत क्यों नहीं? इसकी आसान सी वजह यह है कि रूस पर कई सालों से मुख्तलिफ ममालिक की पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसकी वजह से इसकी करेंसी पर असर पड़ता है। इसके अलावा रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल और गैस से आता है, और जब उनकी कीमतें कम या ज्यादा होती हैं तो रूबल भी मुतासिर होता है। एक और वजह यह है कि अगर किसी मुल्क की करेंसी बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो इसकी चीजें भी दुनिया में महंगी हो जाती हैं। इसीलिए बाज ममालिक अपनी करेंसी को एक हद तक कमजोर रखते हैं ताकि उनकी मसनूआत दूसरे ममालिक ज्यादा से ज्यादा खरीदें। दोस्तों, रूस में एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। अगर बात करें आबादी की तो रूस की तकरीबन 74% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी 26% लोग देहात और छोटे कस्बों में आबाद हैं। अगर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की बात करें तो एक वक्त था जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान की जंग थी, जिस दौरान पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन की हिमायत की, जबकि उस वक्त का सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में मौजूद था। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए और आज पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पहले के मुकाबले में काफी बेहतर हो चुके हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि दुनिया के ममालिक के दरमियान दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। तमाम ममालिक अपने कौमी मफादात को सामने रखकर फैसले करते हैं। जहां मफाद मिलता है वहां ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं, और जब मफाद खत्म हो जाए तो हालात भी बदल जाते हैं। रूस की एक और खास बात यह है कि इसकी सरहदें 14 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं। इनमें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना और शिमाली कोरिया शामिल हैं। इतनी ज्यादा सरहदें होने की वजह से रूस को अपनी हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ी फौज रखनी पड़ती है। इसीलिए रूस की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार होती है। इसके अलावा दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा एटमी हथियार भी रूस के पास हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 5459 बनती है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 वारहेड्स हैं। यही से आप रशिया की एटमी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील भी रूस में है, जिसका नाम लेक बाइकल है। ये झील इतनी बड़ी और गहरी है कि दुनिया के सतही मीठे पानी का तकरीबन 20% हिस्सा अकेले इसी झील में मौजूद है। इसका पानी इंतहाई साफ और शफाफ है, इसीलिए इसे दुनिया के कुदरती उजूबों में भी शुमार किया जाता है। दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ज्यादातर लोग सबसे पहले स्विट्जरलैंड का नाम लेते हैं, लेकिन इसके बाद रूस की ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी दुनिया की सबसे शानदार ट्रेन सफरों में शुमार होती है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जो हजारों किलोमीटर तक रूस की खूबसूरती को आपकी आंखों के सामने ले आता है। बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगलात, लंबे मैदान, खूबसूरत झीलें और दरिया, ये सब कुछ एक ही सफर में देखने को मिलता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से हजारों सयाह सिर्फ इस ट्रेन का सफर करने रूस आते हैं। रूस का रेलवे नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आप इस ट्रेन के जरिए मशरिक और शुमाल की तरफ सफर करते जाते हैं, मौसम मुसलसल सर्द होता जाता है। आखिरकार आप ऐसे इलाकों तक पहुंचते हैं जहां सर्दियों में दर्जा हरारत -60 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब भी पहुंच सकता है। अब यकीनन आपके जहन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी खतरनाक सर्दी में लोग जिंदा कैसे रहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजरती है। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं रूस के इन इंतहाई सर्द इलाकों की तरफ, जहां हम देखेंगे कि दुनिया के सर्द तरीन शहरों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। इसके बाद ये ट्रेन हमें दुनिया के इंतहाई सर्द इलाके याकूत्स्क की तरफ ले जाती है। दोस्तों, याकूत्स्क को दुनिया के सर्द तरीन मुस्तकिल आबाद शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत कई बार -50 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि बाज़ औकात इससे भी नीचे चला जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ जिंदगी कभी नहीं रुकती। बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, लोग अपने दफातर और काम पर जाते हैं, बाजार भी खुले रहते हैं और रोजमर्रा जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है। इतनी सख्त सर्दी से बचने के लिए यहाँ के घरों में जदीद हीटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। गर्म पानी पाइपों के जरिए पूरे घर में सर्कुलेट करता है, जिससे हर कमरा गर्म रहता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की खुराक भी मौसम के मुताबिक होती है। मछली उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है और बाज़ रिवायती पकवानों में मछली को खास अंदाज में बगैर पकाए भी खाया जाता है। इसी तरह कुछ मकामी लोग घोड़े के गोश्त से बनने वाले रिवायती खाने भी पसंद करते हैं, जो उनकी सकाफत का हिस्सा है। ये खाने सदियों से इस इलाके की रिवायत चले आ रहे हैं।
इसके बाद आता है ओयम्याकोन, जिसे दुनिया का सरतरीन मुस्तकिल आबाद गांव कहा जाता है। यहाँ माजी में दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रिकॉर्ड किया जा चुका है। ऐसी शदीद सर्दी में सांस लेना भी आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी चंद सौ लोग आज भी वहाँ रहते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं। वाकई ये इंसान की हिम्मत और हौसले की एक हैरानकुन मिसाल है। दोस्तों, रूस के लोग आमतौर पर बैरून मुल्क घूमने फिरने के बजाय अपने ही मुल्क में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस खुद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ देखने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह मौजूद हैं। 2019 में कोरोना से पहले हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब गैर मुल्की सयाह रूस आते थे, लेकिन कोरोना और बाद में यूक्रेन जंग के बायस सयाहों की तादाद में वाज़ह कमी आई। अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं और सयाहत भी दोबारा बढ़ने लगी है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। अगर आप गर्मियों के मौसम खास तौर पर जून और जुलाई में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आए तो रात के तकरीबन 12 बजे भी आसमान पर मुकम्मल अंधेरा नहीं होता। इस दौरान सूरज सिर्फ थोड़ी देर के लिए गुरूब होता है और कुछ ही घंटों बाद दोबारा रोशनी फैल जाती है। इसी खूबसूरत कुदरती मंजर को व्हाइट नाइट्स कहा जाता है और हर साल लाखों सयाह ये मुनफरिद मंजर देखने सेंट पीटर्सबर्ग आते हैं। इसी शहर में दुनिया के खूबसूरत तरीन और सबसे गहरे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस भी मौजूद हैं। इनमें से कई स्टेशन जमीन के बहुत ज्यादा नीचे बनाए गए हैं और इनका अंदरूनी डिजाइन किसी शाही महल से कम नहीं और उन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं आता कि ये एक मेट्रो स्टेशन है। अब वापस चलते हैं मॉस्को की तरफ। ज्यादातर गैर मुल्की सयाह सबसे पहले मॉस्को ही पहुंचते हैं क्योंकि यही रूस का दारुल हुकूमत और सबसे अहम शहर है। जैसे ही आप शहर में दाखिल होते हैं, हर तरफ साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत इमारतें और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ की सफाई और नज़्मो ज़ब्त देखकर कोई भी सयाह मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। मॉस्को आने वाले तकरीबन हर सयाह की पहली मंजिल रेड स्क्वायर होती है। ये सिर्फ एक चौक नहीं बल्कि रूस की पहचान है। अगर आप इंटरनेट पर रूस सर्च करें तो सबसे पहले इसी जगह की तस्वीरें नजर आएंगी। दोस्तों, रेड स्क्वायर के बिल्कुल सामने एक निहायत खूबसूरत और रंग बिरंगी इमारत मौजूद है जिसे सेंट बेजिल्स कैथेड्रल कहा जाता है। इसके रंगीन गुंबद और मुनफरिद तर्ज तामीर पूरी दुनिया में मशहूर है और यही इमारत रूस की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली इमारतों में शामिल है। इसकी तामीर 1555 से 1561 के दरमियान रूस के बादशाह इवान चौथ के हुक्म पर हुई। आज ये रूस की सबसे मशहूर सयाहती जगहों में शुमार होती है और हर साल लाखों सयाह इसे देखने आते हैं। ये इमारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी हिस्सा है। दोस्तों, ये जो सुर्ख रंग की बड़ी दीवारों वाली इमारत आप देख रहे हैं, इसे क्रेमलिन कहा जाता है। यही रूस के सदर की सरकारी रिहाइशगाह और हुकूमत का अहम मरकज है। रात के वक्त ये पूरा इलाका रोशनियों से जगमगा उठता है और यहाँ हजारों लोग खूबसूरत माहौल से लुत्फअंदोज होने आते हैं। क्रेमलिन की दीवार के करीब एक खास मकबरा भी मौजूद है जिसे लेनिन मौजोलियम कहा जाता है। यहाँ सोवियत यूनियन के बानी रहनुमा व्लादिमीर लेनिन की महफूज की गई लाश आज भी रखी हुई है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये जगह रूस की तारीख का एक अहम हिस्सा समझी जाती है। अगर सफर की बात करें तो मॉस्को में घूमने के लिए यानडेक्स गो और मेट्रो बेहतरीन इंतखाब हैं। मॉस्को का मेट्रो सिस्टम दुनिया के बेहतरीन मेट्रो सिस्टम्स में शुमार होता है। यहाँ से आप मेट्रो, बस या ट्राम के जरिए निहायत आसानी, कम खर्च और तेजी से शहर के किसी भी हिस्से तक पहुँच सकते हैं। मॉस्को दरिया इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ये दरिया शहर के बीचों बीच गुजरता है और इसके किनारों पर शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। यहाँ रोजाना दर्जनों क्रूज चलती हैं, जिनमें बैठकर लोग पूरे शहर का नजारा करते हैं। दोस्तों, तालीम के मामले में भी रूस दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। यहाँ तकरीबन हर शख्स पढ़ा लिखा है, इसीलिए रूस का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है। हुकूमत तालीम पर खास तवज्जो देती है और मुल्क भर में हजारों स्कूल, कॉलेज और आला मयार की यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। रूस की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हजारों तलबा तालीम हासिल करने आते हैं। दोस्तों, आपने स्कूल में पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ा होगा। इसकी जदीद शक्ल को तरतीब देने का सेहरा भी रूस के मशहूर साइंसदान डिमिट्री मंडेलिव के सर जाता है, जिन्होंने अनासिर को एक मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब देकर साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मॉस्को की एक और मशहूर जगह अरबत स्ट्रीट है, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी तारीखी सड़क है। यहाँ हर वक्त सयाहों की भीड़ लगी रहती है। इस सड़क पर खूबसूरत कैफे, रेस्टोरेंट्स और सड़क पर फन का मुजाहरा करने वाले फनकार हर वक्त मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल हमेशा जिंदा और खुशगवार रहता है। चले दोस्तों, अब मॉस्को से निकलते हैं और चलते हैं रूस के दूसरे सबसे मशहूर शहर सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ। आप मॉस्को से यहाँ जदीद हाई स्पीड ट्रेन के जरिए चंद घंटों में पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप इस शहर में दाखिल होंगे, हर तरफ रंग बिरंगी तारीखी इमारतें और खूबसूरत नहरें आपका इस्तकबाल करेंगे। इसी वजह से बहुत से लोग सेंट पीटर्सबर्ग को वीनस ऑफ रूसिया भी कहते हैं। इस शहर में एक खूबसूरत और तारीखी मस्जिद भी मौजूद है, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग मस्जिद
मस्जिद कहा जाता है। ये यूरोप की कदीम और बड़ी मसाजिद में शुमार होती है और इसका नीला गुंबद और खूबसूरत मीनार दूर से ही पहचाने जाते हैं। इस शहर की सबसे मशहूर इमारत चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड है। इसके रंग बिरंगे गुंबद, शानदार नक्शो निगार और मुनफरिद तर्ज तामीर हर आने वाले को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, रूस एक ऐसा मुल्क है जहां आप गर्मियों में भी जा सकते हैं और सर्दियों में भी। गर्मियों में हर तरफ हरियाली, बागात और खुशगवार मौसम होता है, जबकि सर्दियों में बर्फ से ढके शहर, सफेद मैदान और खूबसूरत बर्फबारी एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करते हैं। यानी चाहे आप किसी भी मौसम में रूस जाएं, आपको हर बार एक नई और यादगार खूबसूरती देखने को जरूर मिलेगी। चले दोस्तों, अब हम चलते हैं रूस के इस शहर की तरफ जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ये शहर मॉस्को से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर वाक़ है और इसका नाम काजान है। काजान जमहूरिया तातारिस्तान का दारुल हुकूमत भी है। इस इलाके को सदियों पहले तातार कौम ने आबाद किया था और आज भी यहाँ उनकी सकाफत, जबान और रिवायात नुमाया नजर आती हैं। काजान को रूस का तीसरा दारुल हुकूमत भी कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क का एक अहम सकाफती, तालीमी और इक्तिसादी मरकज है। दोस्तों, काजान एक निहायत खूबसूरत, साफ सुथरा और पुरसुकून शहर है। सर्दियों में यहाँ भी शदीद बर्फबारी होती है और दर्जाए हरारत कई बार मनफी में चला जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारते हैं। एक जरूरी बात याद रखें, अगर आप कभी रूस की सैर के लिए जाएं, तो अपना पासपोर्ट या उसकी कॉपी हमेशा अपने साथ रखें। रूस में पुलिस किसी भी वक्त शनाख्त के लिए आपसे दस्तावेजात तलब कर सकती है, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। काजान की आबादी तकरीबन 13 लाख के करीब है और इसे अक्सर रूस का मुस्लिम दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ की सकाफत में तातार, टर्किश, मंगोल और रूसी रिवायात एक साथ मिलती हैं, जिसकी वजह से ये शहर बाकी रूस से काफी मुख्तलिफ महसूस होता है। काजान की सबसे मशहूर पहचान कुल शरीफ मस्जिद है। ये रूस की खूबसूरत तरीन और बड़ी मसाजिद में शुमार होती है। इसके नीले गुंबद, सफेद मीनार और शानदार इस्लामी तर्ज तामीर हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। हर साल लाखों सयाह और मुसलमान इस मस्जिद की जियारत के लिए यहाँ आते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर सफर करने वाले बहुत से सयाह काजान में भी जरूर रुकते हैं क्योंकि ये शहर रूस के अहम रास्तों में वाक़ है। अगर रूस जाने की बात करें तो भारत के शहरियों के लिए ई वीजा की सहूलत मौजूद है, जिसके जरिए वो ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान के शहरियों को रूस का वीजा सफारत खाने के जरिए हासिल करना होता है। अगर कोई शख्स मुस्तकबिल में रूस की शहरियत हासिल करना चाहे तो इसके लिए सिर्फ सरमायाकारी काफी नहीं होती। रूस की शहरियत हासिल करने के मुख्तलिफ कानूनी तरीके हैं, जैसे तवील अरसा वहाँ रिहाइश, मुलाजमत, कारोबार या दीगर शराइत पूरी करना। हर दरखास्त का फैसला रूस के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प रशिया की सैर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि रूस की कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार मुल्क के सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।